हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए, एंटोमोलॉजिस्ट, पैलियोग्राफर और सुसाइड, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि मोनोलॉग का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। मोनोलॉग का स्पेलिंग क्या होता है? MONOLOGUE। और दोस्तों, मोनोलॉग का मतलब होता है स्वभाषण, यानी कि कोई एक लंबा भाषण जिसे एक ही व्यक्ति के द्वारा स्पीच किया गया हो, यानी कि दिया गया हो। ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, एंटोमोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं जो कीट का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, इसे एंटोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर रैपिडली, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि जल्दी से जल्दी बोलना। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च का मतलब है बेकार तलाश करना, यानी कि जिसमें समय बर्बाद हो। ऑप्शन सी है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चाटुकारिता करना किसी की। और ऑप्शन बी है कंप्लीट फेलियर, जिसका मतलब है पूरी तरह से फेल हो जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर गिव योर आंसर नो एरर। देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस है ही इज एंड विल डू दिस वर्क इन द ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जब भी किसी एक ही सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो जो मेन वर्ब होता है ना, इसे हम 2 बार यूज करते हैं। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? मेन वर्ब है डू, यानी कि करना। तो सेंटेंस क्या होगा? ही इज एंड के जगह हमें रिप्लेस करना होगा ही इज डूइंग एंड विल डू दिस वर्क इन द ऑफिस, यानी कि वह काम कर रहा है और अपना काम ऑफिस में ही करेगा। यहाँ पर जो मेन वर्ब है डू, इसे हमें 2 बार यूज करना होगा। पहला यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? ही इज डूइंग एंड विल डू दिस वर्क इन द ऑफिस। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, मोहन सेड हाउ ड्रीडफुल। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम्ड कर रहा है मोहन ने, तो वर्ड यूज करेंगे मोहन एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ड्रेडफुल। सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट टेंस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो आगे हम लोग यूज करेंगे इट वाज वेरी ड्रेडफुल। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। राम नोज मोहन। राम मोहन को जानता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट में ही इज वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, मोहन इज नोन टू राम। नो का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे नोन, और किससे जानता है? तो राम को जानता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। अमास का सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है। तो दोस्तों, अमास का मतलब होता है जमा करना या फिर इकट्ठा करना। तो देखिए ऑप्शन बी है इनविजिबल, जिसका मतलब होता है जो दिखाई ना दे। डी ऑप्शन है एजिटेट। एजिटेट का मतलब है दोस्तों उत्तेजित करना। और ऑप्शन सी है एक्यूमुलेट।
एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना यानी कि बटोरना। तो मैंने आपको अमास का मतलब बताया था जमा करना और इकट्ठा करना, जस्ट इसका सिमिलर है एक्यूमुलेट, जिसका मतलब होता है बटोरना या फिर जमा करना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। वाइजर का एंटोनिम बताना है आपको, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए वाइजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बेतुका या फिर अनोखा। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब है संदिग्ध या फिर अस्पष्ट रूप से। ऑप्शन बी में है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भोथरा। ऑप्शन डी है लोकल मतलब स्थानिक, और ऑप्शन सी है यूजुअल। यूजुअल का मतलब है सामान्य रूप से या फिर साधारण रूप से। तो मैंने आपको वाइजर का मतलब बताया था अनोखा या फिर बेतुका, इसका जस्ट अपोजिट है यूजुअल, जिसका मतलब होता है साधारण रूप से, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फेमिनिन ऑफ हंटर। हंटर का फेमिनिन बताना है, तो यह होगा हंट्रेस। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th, प्लूरल ऑफ माउस इज। माउस का प्लूरल बताना है, तो यह होगा दोस्तों माइस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th, पास्ट फॉर्म ऑफ स्वीप। कई बार यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्वीप का पास्ट फॉर्म क्या होता है, यह होगा स्वेप्ड, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ब्लड। ब्लड का एडजेक्टिव बताना है, तो यह होगा दोस्तों ब्लडी। ब्लड का मतलब है खून और ब्लडी का मतलब है खूनी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड बताना है, वन हु मेंड्स शूज। जो जूते बनाता है, जूते सिलता है, उसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है कॉबलर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से 20 फिलर वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 17th क्वेश्चन है, नथिंग वट मेमोरी डैश। खाली स्थान की जगह पर आपको बताना है, तो खाली स्थान की जगह पर आएगा दोस्तों यहाँ पर रिमेन्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और देखिए जो रिमेन्स है ना, यह एक पोएम का नाम है। नथिंग वट मेमोरी रिमेन्स एक पोएम है, जिसे लिखने वाली लेखिका का नाम है अनामिका राज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th, राम परचेज्ड डैश वॉल इज ब्लू। आर्टिकल यूज करना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, राम ने एक गेंद खरीदी। एक गेंद खरीदने का यहाँ पर बोध हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यह आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए गेंद जो है वो ब्लू कलर की है, एक विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं ना। तो सेंटेंस होगा, राम परचेज्ड अ बॉल द बॉल इज ब्लू, यानी कि राम ने एक गेंद खरीदी और वो गेंद नीली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19th, ही स्टार्टेड डैश द मॉर्निंग ऑफ द 15th अगस्त। अब देखिए अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो हम उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड के साथ में अगर कोई स्पेसिफिक डेट लगा हुआ हो, तब यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज का विरोध होता है, और इस कंडीशन में हम मॉर्निंग जैसे शब्द के साथ में इन का यूज ना करके ऑन वर्ड का यूज करते हैं। तो 19th क्वेश्चन में होगा, ही स्टार्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15th अगस्त, यानी कि उसने 15 अगस्त की सुबह शुरू किया। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर केवल मॉर्निंग, इवनिंग जैसे शब्द हो तब आप इन प्रीपोजिशन का यूज कीजिए, और अगर इसके साथ में कोई स्पेसिफिक डेट या फिर टाइम ऐड किया गया हो तब आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वी विल बी गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो देखिए ट्रेन गेटिंग यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, तो हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। गेट के साथ में हमेशा से ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने पैसेज ओपन है। आप लोग वीडियो को रोक करके सबसे पहले इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पैसेज काफ़ी लंबा है, तो आप दोनों पार्ट को एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है और फिर इसके बाद आप इस नीचे वाले पार्ट को भी पढ़ लीजिए। सो गाइज यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म द न्यू किड ऑन द ब्लॉक रेफर्स टू। एक टर्म यूज किया गया पैसेज में, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, इसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब यहाँ पर है ऑल इंडिया रेडियो एंड द फैक्ट दैट ऑल इंडिया रेडियो कैम लेटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ पर यूज किया गया है वर्ड। तो आप पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर वाई द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, सिलोन व चैलेंज, सिलोन को चैलेंज मिला था, न्यू किड जो आया था ऑन द ब्लॉक पर, एक फ्रेज जैसा वर्ड यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेडियो सिलोन वाज, रेडियो सिलोन के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का पुराना नाम था रेडियो सिलोन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन ऑल इंडिया रेडियो गेन पॉपुलरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैपेंड, ऑल इंडिया रेडियो को जब पॉपुलरिटी मिली तब क्या हुआ। इस कंडीशन में यहाँ पर अ कोल्ड रिलेशन बिटवीन द टू रेडियो एजेंसी, जो दोनों रेडियो एजेंसी थे इन दोनों के बीच में कोल्ड रिलेशन डेवलप हुआ। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर द कॉलोनियल पास्ट मीन्स, इंडिया और श्रीलंका शेयर द कॉलोनियल पास्ट, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है बोथ द कंट्रीज वेयर रूल्ड बाय ब्रिटिश द सेम फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि इंडिया और श्रीलंका दोनों को एक ही यानी कि ब्रिटिश ने ही रूल किया है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आप यहाँ से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।